हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल SPC लंडाल पर। मैं सोनी आज आप लोगों को 200 MCQ क्वेश्चन जो सीरीज हमने स्टार्ट किया था उसके आगे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में ठीक है तो 20 क्वेश्चन हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा चुके हैं। उसके बाद फुल फॉर्म पढ़ा चुके हैं जो कि NTPC के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीटेड हुआ। टोटल 50 फुल फॉर्म्स करवाए हैं। ठीक है, तो आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए ठीक है तो हम लोग नेक्स्ट जो है MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का। इसके पहले हम लोग 20 क्वेश्चन करवाए हैं। तो आज इस क्लास जो स्टार्ट होगा वो 21 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो भी इस चैनल में नए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मतलब निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है मॉनिटर, CPU, माउस, कीबोर्ड। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं तो CPU को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कंप्यूटर में हम लोग जो भी वर्क करते हैं ठीक है, जितना भी वो डेटा बनाते हैं या फिर वर्ड्स में हो, पावर पॉइंट में हो, ठीक है, एक्सेल हो, जो भी वर्क कर रहे हैं तो वो सारा जो सेव करते हैं या प्रोसेस करने का जो काम होता है वो CPU के द्वारा होता है। अगर मान लेते हैं कंप्यूटर का पार्ट, आप लोग जानते हैं कि क्या क्या पार्ट से बना होता है कंप्यूटर डायरेक्ट से मॉनिटर को नहीं कहते, ना ही CPU को कहते हैं या फिर माउस को बोलते हैं। कंप्यूटर का मतलब होता है कि उसमें मॉनिटर भी हो, CPU भी हो, माउस भी होगा, कीबोर्ड भी होगा। ठीक है, और अगर पावर सप्लाई मतलब जैसे लाइन चला गया तो उसको पावर सप्लाई देने के लिए UPS भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारा पार्ट्स मिलाकर ही क्या कहते हैं उसको कंप्यूटर कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि सिर्फ मॉनिटर हो ठीक है और उसमें CPU ही नहीं रहेगा तो कंप्यूटर क्या वर्क करेगा? नहीं, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये CPU अगर नहीं होगा ना तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा, मतलब कि वो प्रोसेस डेटा को प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क। अगर हम देखें मॉनिटर क्या है तो मॉनिटर एक हार्डवेयर है। ठीक है, एक हार्डवेयर है। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगर CPU के बारे में बात करें तो CPU का टोटल 3 पार्ट्स होता है। ठीक है, CPU हम लोग कह देने से CPU नहीं होता है, CPU में भी अंदर उसका पार्ट होता है। तो इसका पार्ट देख लेते हैं पहले हम लोग। तो CPU का टोटल कितना पार्ट होता है तो 3 होता है। ठीक है, पहला होता है CU, नेक्स्ट MU और थर्ड ALU। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट, और ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट जो है CU देखते हैं तो ये क्या करता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, डेटा को जो प्रोसेस हो रहा है उसको आगे वर्क क्या करवाना है तो ये करता है। मेमोरी यूनिट में क्या होता है, जैसे कि हम लोग कुछ भी जैसे MS वर्ड में ही है। ठीक है, एक पेज जो है मान लेते हैं कि एक स्लाइड्स बनाए, पावर पॉइंट में PPT बनाए हैं तो उसको सेव किए, तो वो सेव होने के बाद कहाँ चला जाता है, उसको सेव कौन करता है? ये मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट क्या करता है ना, उसको सेव करता है। उसके बाद देखते हैं ALU का क्या काम है। तो ALU से ही जितना भी कैलकुलेशन होता है एक्सेल में ठीक है तो उसको कंट्रोल करता है ALU, और वो कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। ठीक है, तो CPU का पूरा नाम क्या है तो CPU का पूरा नाम यहाँ दिया सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल प्रिंट यूनिट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोसेस करने का काम करता है, सारे डेटा को प्रोसेस कौन करता है? CPU करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। कंप्यूटर का कौन सा भाग डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है, मतलब उसको स्टोर करके फिक्स्ड है कि वहाँ से डेटा जो है डिलीट नहीं होगा। जैसे हम लोग कोई भी फाइल बनाते हैं तो डायरेक्ट अगर सेव करते हैं तो वो कुछ दिन के बाद वो डिलीट हो जाता है। जैसे पावर पॉइंट में ही पीपीटी बनाए हैं तो वो क्या होता है कि अगर बहुत सा स्लाइड बना दिए तो पीछे वाला वो डिलीट होते चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको सेव एज कर देते हैं, किसी फाइल में जाके उसको सेव कर देते हैं तो वो परमानेंटली सेव हो जाता है। तो वैसे ही अगर हम लोग कुछ बनाते हैं, ठीक है, डेटा को सेव करते हैं तो वो परमानेंटली जो है कहाँ पे सेव रहेगा, तो रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क या कैच में, ठीक है। तो ये क्या होगा, रोम। रोम में क्या होता है, वहाँ पे डेटा जो स्थायी रूप से सेव हो जाता है। रैम क्या होता है, तो रैम में ये अस्थायी रूप से होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। और रोम जो है अस्थायी रूप से ये डेटा जो है सेव हो जाता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये क्या है, एक पार्ट्स ऑफ यूनिट है, ठीक है। जैसे कि अगर देखा जाएगा टोटल एक होता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो ये मेमोरी का पार्ट है। मेमोरी देखेंगे टोटल कितने पार्ट्स का होता है मेमोरी, तो इसका 2 पार्ट है। एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करें तो प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आएगा, तो इसमें 2 आएगा, ठीक है। एक आता है रैम और दूसरा होगा रोम, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में 2 पार्ट होते हैं, तो क्या क्या आता है, रैम होगा और एक रोम होगा। रैम का यहाँ पे देखेंगे तो इसका भी 2 पार्ट्स होता है, ठीक है। एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। इसका अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो रैम का फुल फॉर्म होता है आर से रैंडम, ए से एक्सेस, एम से मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए इसका 2 पार्ट होता है, एस रैम होता है, डी रैम होता है। एस से होगा स्टैटिक और रैम का फुल फॉर्म आप लोग याद कर चुके हैं, क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बस याद क्या रखना है हमको, एस का फुल फॉर्म क्या होता है, एस से होगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी से क्या होगा, तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब इसके बाद रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यह क्या करता है, सिर्फ रीड करता है। इसका भी 3 पार्ट्स होता है, रोम भी 3 पार्ट्स का होता है। तो क्या होगा, एक होगा पी रोम, दूसरा होगा ईपी रोम, नेक्स्ट होगा ई पी रोम। इसका फुल फॉर्म इसके अगले पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम पूरा डिटेल्स बता चुके हैं, सबका फुल फॉर्म करवा चुके हैं, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम एक बार रिकैप करवा देते हैं। पी से क्या होगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर क्या होगा, इससे ई से होगा इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बस रोम का यहाँ पे याद रखना था हम लोग को, रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें क्या आ गया, एक वर्ड, नया वर्ड आया पी। पी से क्या होगा, प्रोग्रामेबल, बस प्रोग्रामेबल याद रखिए। रोम का याद हो ही चुका है। नेक्स्ट इसमें क्या ऐड हो गया, ई हो गया। ई से होगा इरेजेबल, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें अब नेक्स्ट में क्या आ गया, एक्स्ट्रा और ई आ गया। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरह से आप जो है ये सारा फुल फॉर्म याद कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है, तो इसमें आएगा हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव और ब्लू रे डिस्क। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
एंड इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें इनपुट डिवाइस जानते ही है कि क्या होता है, जिसको हम लोग बाहर से, ठीक है, बाहर से हम लोग डेटा को डालते हैं, वो मॉनिटर पे आता है। जैसे मान लेते हैं कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड में हम लोग अपना नाम ही लिखते हैं। जैसे मेरा नाम सोनी है, तो हम अपना नाम टाइपिंग कर गए, तो हम एस प्रेस किए, हम बाहर से फिंगर को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो काम कहाँ होगा? मॉनिटर के अंदर होगा। मतलब बाहर से हम काम कर रहे, काम होता है अंदर में, इसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। ये इनपुट होगा ना, इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट का मतलब होता है कि काम बाहर से होता है, लेकिन काम कहाँ पे होगा है? स्क्रीन के अंदर होता है, ठीक है। आउटपुट क्या होता है कि जैसे कि प्रिंटर ही देख लेते हैं, तो हम लोग प्रिंट करते हैं, पेपर को अंदर डालें, उसके बाद वो प्रिंट करके बाहर निकल गया, ठीक है, वो क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो हम लोग को स्क्रीन से दिखाता है, बाहर दिखाता है। स्पीकर हम लोग देखते हैं, तो स्पीकर जो है, गाना अंदर बजता है, मतलब गाना जो है सॉफ्टवेयर अंदर होता है, लेकिन सुनाई कहाँ पड़ेगा? बाहर की तरफ सुनाई पड़ेगा, तो वो क्या होगा? आउटपुट डिवाइस होगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा इनपुट डिवाइस का? कीबोर्ड। सॉरी, इसमें बोला कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ लिए थे। बोला है निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसमें क्या नहीं होगा? मॉनिटर जो है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा। जैसे कि हम लोग को मोबाइल में सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ता है, तभी वो काम करता है, ठीक है। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ होता है, तभी वो काम करता है। तो इसमें क्या होगा? MS वर्ड दिया है, विंडोज़ है, गूगल है, क्रोम है। तो MS वर्ड का अगर बात करें तो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखिए, विंडो क्या होगा? तो विंडोज़ ही है, राइट आंसर। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। क्योंकि इसमें हम लोग डेटा को सर्च करते हैं, जो भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं? गूगल करते हैं, ठीक है। गूगल में टाइप करते हैं और उसका आंसर खोजते हैं। फिर क्या है? क्रोम क्या है? क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। ये क्या है? एक वेब ब्राउज़र, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सॉफ्टवेयर का, ठीक है, तो जैसे MS वर्ड पर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर भी उसका भी टाइप होता है। तो सॉफ्टवेयर देख लेते हैं कि कितना टाइप्स का होता है। सॉफ्टवेयर टोटल 3 टाइप्स का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आएगा? जो सिस्टम मतलब जैसे कि यहाँ पे देख लेंगे तो क्या होता है? विंडोज़ हो गया, विंडोज़। आफ्टर देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ये आ जाएगा, विंडोज़ 10, 7, ये सारा जो है उसका वर्जन ये सारा आ जाएगा। 7, 10 है, XP है, ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद देखेंगे यूनिक्स है, ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो ये क्या होता है? ऐप्स जैसे हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं ना, तो ऐप्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। उसमें हम लोग ऐप्स यूज़ नहीं करते, ऐप्स नहीं बोलते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। सॉफ्टवेयर मतलब जानते ही होंगे, जो कि स्क्रीन के अंदर जो दिखाई पड़ता है वो सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, जिसको हम लोग जो मान लेते हैं एक पेज है जो कि कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है, उस पेज में कुछ भी लिखा हुआ है तो हमको बाहर निकालें, यानी कि जैसे हम लोग मान सकते हैं कि रिज़ल्ट पहले हम लोगों को इंटरनेट में दिया जाता है, तो वो इंटरनेट में जब दिया गया तो वो क्या था? सॉफ्ट कॉपी था। उसको जैसे प्रिंट करके बाहर निकाल दिया, वो क्या बन गया? हार्ड कॉपी, ठीक है। तो वैसे ही ये क्या है? सॉफ्टवेयर। तो वैसे क्लास चल रहा है।
क्लास चल रहा था। ओके और ठीक है, हम कहाँ थे? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आएगा? एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड, फिर पावर पॉइंट, एक्सेल, ठीक है, एक्सेल के बाद देखेंगे तो नोटपैड, ये सारा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या आएगा तो उसको देखते हैं, जो भी हम लोग का यूज़ करने का जो काम में आता है, ठीक है, वो सारा क्या होगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे कि वायरस, एंटीवायरस हम लोग डलवाते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर में वो वायरस को हटाने के लिए तो वो सारा आ जाएगा, स्कैन का ये सब आ जाएगा, ठीक है, वो हम लोग क्या करते हैं कि यूज़ करने के लिए करते हैं, वायरस को रिमूव करने के लिए करते हैं, वो सारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर? तो रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रैम का फुल फॉर्म एमएस एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट्स, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस। तो एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आएगा? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और स्प्रेडशीट ये सही है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, तो ये स्प्रेडशीट्स है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर है, डेटाबेस है। वर्ड प्रोसेसर में क्या आ जाएगा? ये एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड जो होता है वो वर्ड प्रोसेसर में आता है। और डेटाबेस जो है ये भी आपका डेटाबेस नोटपैड में आ जाएगा, एक्सेस में आ जाएगा, एक्सेस। नेक्स्ट, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या नन ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ अ वेब ब्राउज़र? निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? तो वेब ब्राउज़र कौन सा होगा? विंडोज़ है, लिनक्स है, क्रोम है या एंड्रॉयड है? तो वेब ब्राउज़र बोला गया है, ठीक है। वेब ब्राउज़र का मतलब होता है जिससे हम लोग इंटरनेट चलाते हैं। इंटरनेट का, अब इंटरनेट तो सारे एप्लीकेशन से हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, तो उसके लिए एक वेब ब्राउज़र बनाया गया है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो क्रोम हो जाएगा। क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउज़र है, इसके थ्रू हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है। और विंडोज़ क्या है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स क्या है? लिनक्स भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड भी हो जाएगा, ये है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये मोबाइल में होता है एंड्रॉयड। ये तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र क्या है? तो क्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज़ टेम्पोरेरी? कौन सी मेमोरी जो है अस्थायी होती है? इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्थायी मेमोरी कौन सा होता है, तो रोम स्थायी होता है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें रोम और रैम के बारे में, रोम और रैम में क्या डिफरेंसेस है इसको देख लेते हैं। रोम क्या होता है? ये स्थायी होता है, ये डेटा को परमानेंटली जो है स्टोर कर देता है, ठीक है। और रैम क्या होता है? ये अस्थायी होता है। ये अस्थायी होता है। इसका देखें तो ये क्या होता है? ये नॉन वोलेटाइल होता है, इसको नॉन वोलेटाइल भी कहा जाता है। और रैम को कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। अगर हम लोग
कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्ड्स में ही काम कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ लिखते हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट जो है कहाँ पे जाकर सेव हो जाता है, तो वो डायरेक्ट सेव होता है रैम। रैम में आना ये एकदम इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है कि कोई भी डेटा जो है जब भी हम लोग वर्क करते हैं वो रैम में आएगा ही आएगा परमानेंटली, ठीक है। लेकिन वो जैसे कि मान लेते कि करंट चला गया, काम करते करते ये सेव किए नहीं, करंट चला गया, तो वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो इसीलिए इसको अस्थायी कहते हैं। इसमें क्या है, डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है, इसमें डिलीट हो जाता है। और इसमें डेटा जो है वो सेव रहता है, डिलीट नहीं होता है, इसमें डेटा डिलीट नहीं होता है। ये एक बार अगर रोम में सेव हो गया है तो वो परमानेंटली सेव ही रहेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है स्थायी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है? तो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी गर्मी का टाइम है ही, तो मैंगो जूस सब बनाते ही होंगे, तो मान लेते हैं कि एक मैंगो लिए हैं, ठीक है, और जूसर लिए हैं, अब हमको मैंगो जूस बनाना, तो मैंगो क्या है, मेरा एक इनपुट है, ठीक है, और प्रोसेसिंग का काम क्या करेगा, जो मैंगो जो है उस जूसर में डाले, ठीक है, तो वो जो बन रहा है वो प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद आउटपुट क्या दिया, हम लोग को जूस बना के दिया, ठीक है। तो कोई भी कंप्यूटर में जब काम करते हैं ना, वो 3 प्रोसेस होता है, एक इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस क्या होगा, माउस होगा। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो भी हम लोग पेज दिए हैं, ठीक है, उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो वो बाहर हमको रिजल्ट देगा, वो हाथ में हम लोग को हार्ड कॉपी देगा, इसलिए वो क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। मॉनिटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि गाना जो है वो अंदर बजता है, सुनाई कहाँ पड़ता है, बाहर सुनाई पड़ता है, इसलिए ये स्पीकर क्या होगा, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी? तो निम्न में से कौन सा एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है? तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होगा, रोम होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो कंप्यूटर का टाइप जो है, अगर वर्क के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, ये साइज़ के हिसाब से है, साइज़ के हिसाब से कंप्यूटर 4 टाइप्स का होता है, देख लेते हैं क्या क्या होता है अकॉर्डिंग टू साइज़। टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू साइज़ देखते हैं कितना टाइप्स होता है इसका, 4 टाइप्स होता है। पहला होता है माइक्रो, ठीक है, नेक्स्ट होगा मिनी, नेक्स्ट मेन फ्रेम, और सबसे बड़ा होता है कंप्यूटर तो सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सारे क्या है, कंप्यूटर ही है। माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ हम लोग करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, जैसे कि हम लोग मोबाइल हो गया, ठीक है, टैबलेट हो गया और कैलकुलेटर हो गया, ये सब माइक्रो कंप्यूटर में आता है। मिनी कंप्यूटर में क्या आएगा, जो स्मॉल कंप्यूटर होता है उसको मिनी कंप्यूटर में बोलते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, जैसे रेलवे स्टेशन में जो कंप्यूटर मिलता है, देखते ही होंगे, तो वो सारा मेन फ्रेम टाइप में आता है। सुपर कंप्यूटर जो है, जैसे कि वेदर का देखना, ठीक है, वो सबसे बड़ा होता है कंप्यूटर, ठीक है, तो मेन जो होता है सुपर कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ा यही होता है। इसका आंसर देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो इसमें डायरेक्ट समझ में आया क्या नहीं हो सकता है, तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो कंप्यूटर का टाइप नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड? कंप्यूटर प्रणाली का मस्तिष्क क्या कहलाता है? ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन यही था। तो कंप्यूटर का ब्रेन जो है किसको कहते हैं? CPU को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? अच्छा, सेम क्वेश्चन है। द आउटपुट शो ऑन ए मॉनिटर इज कॉल्ड? मॉनिटर पर दिखाई गई आउटपुट को क्या कहा जाता है? तो मॉनिटर में जो आउटपुट हम लोग देख रहे हैं, मॉनिटर के अंदर
बाहर में नहीं, ठीक है। मॉनिटर के अंदर जो आउटपुट देख रहे हैं, जो रिजल्ट देख रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो आउटपुट हम लोग मॉनिटर में देख रहे हैं उसको प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करके अगर हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? हार्ड कॉपी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा, हार्ड कॉपी बता दिए हैं, जो प्रिंट करके बाहर निकाल दिए उसको हार्ड कॉपी कहेंगे। प्रिंट आउट क्या होता है? जैसे कोई पेज दिए हैं और उसको जेरोक्स कर दिया है, मतलब जेरोक्स नहीं कहेंगे, मतलब कंप्यूटर से ही उसको प्रिंट करके बाहर निकाले, वो प्रिंट आउट होता है, ठीक है। और कॉपी पेस्ट जो होता है इसका शॉर्टकट की याद रखेंगे। कॉपी का होता है Ctrl+C और पेस्ट का होता है Ctrl+V। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट ए स्टोरेज डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो CD, पेन ड्राइव, प्रिंटर, हार्ड डिस्क। इसमें स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं होगा? प्रिंटर नहीं होगा, क्योंकि प्रिंटर का काम क्या है? वो प्रिंट करके पेज को बाहर निकालता है, ठीक है। तो प्रिंटर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर, यूनिवर्सल रेफरेंस लिंक, यूनिफाइड रिसोर्स लिंक। इसमें क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो इसका पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सॉफ्टवेयर का प्रकार क्या क्या होता है। तो इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा ही, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी है। इसमें क्या नहीं होगा? फ्लैशलाइट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ALU इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में ALU का कार्य क्या होता है? तो मेमोरी होगा, लॉजिक एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस, कंट्रोल, स्टोरेज। तो ALU क्या करता है? वो लॉजिक और अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, ठीक है। मतलब जितने भी कैलकुलेशन होता है वो कौन ऑपरेट करता है? ALU करता है, ठीक है। तो लॉजिक एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा। मेमोरी का काम है, मेमोरी यूनिट करता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट जो है CPU करता है, वो कंप्यूटर को जो भी वर्क कर रहा है उसको कंट्रोल करता है, उसको प्रोसेस करने में हेल्प करता है कंट्रोल यूनिट। स्टोरेज क्या है? तो स्टोरेज में अभी जस्ट डिस्कस किए थे कि CD हो जाएगा, DVD हो जाएगा, ये सब क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। और कंप्यूटर में होता है हार्ड डिस्क, ये भी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ लाइट पेन? निम्नलिखित में से किसमें लाइट पेन का उपयोग होता है? ठीक है, तो लाइट पेन का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं? CRT मॉनिटर में, LCD में, स्कैनर में या प्रिंटर में? तो ये क्या होगा? CRT मॉनिटर, LCD, स्कैनर, प्रिंटर। तो CRT मॉनिटर में होगा, ठीक है। LCD में यूज़ होता नहीं है। और स्कैनर का ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क? नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो स्विच का यूज़ करते हैं, CPU का, माउस का या हार्ड डिस्क का? तो यहाँ क्या होगा? स्विच का होगा, ठीक है। CPU जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है CPU को। माउस इनपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू कॉपी? कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है? तो कॉपी करने के लिए हम लोग Ctrl+C यूज़ करते हैं, ठीक है। और Ctrl+S का काम क्या है? तो इससे हम लोग कट करते हैं। Ctrl+V से क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। और Ctrl+Z से क्या करते हैं? अंडू करते हैं, अंडू। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन पेज ऑफ ए वेबसाइट कॉल्ड? किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठभाग क्या कहलाता है? वेब पेज, सर्वर पेज, होम पेज या ब्राउज़र पेज, ठीक है। तो मुख्य जो पेज होता है उसको क्या बोलते हैं? होम पेज कहते हैं। विच डिवाइस इज़ यूज टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स? दस्तावेजों को प्रिंट करने के लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग होता है? दस्तावेज को यानी कि जो भी पेपर है उसको प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कीबोर्ड, प्रिंटर, CPU, स्पीकर। तो किसका यूज़ करते हैं? प्रिंटर का यूज़ करते हैं। प्रिंट करने का काम प्रिंटर ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज़ यूज टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर? ठीक है, तो कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को हटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कभी दाएं से पूछ लेता है, कभी बाएं से पूछ लेता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर दाएं से पूछा गया तो क्या होगा? डिलीट होगा। और अगर बायां से पूछा गया कि उसको हटाने के लिए, अक्षर को हटाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो बैक स्पेस का, ठीक है। ये बायां से होगा। बायां से अगर पूछा जाएगा तो बैक स्पेस।
स्केप से क्या होता है, अगर कोई पेज जो है उसको हम लोग क्लोज कर गए तो वो क्लोज हो नहीं रहा, तो लास्ट ऑप्शन हम लोगों के लिए स्केप ही बचता है, स्केप करेंगे वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन हम लोग कहाँ पे बनाते हैं, MS वर्ड में, MS पावर पॉइंट में, MS एक्सेल में या MS पेंट में। तो कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, MS पावर पॉइंट में। ठीक है, MS वर्ड में क्या होता है, टेक्स्ट को लिखते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को अगर लिखने के लिए बोला जाए, टाइप करने के लिए, टाइप ऑफ टेक्स्ट कहाँ करते हैं, ये कहते हैं MS वर्ड में। MS एक्सेल में क्या किया जाता है, तो कैलकुलेशन होता है। ठीक है, MS पेंट में क्या होता है, ड्राइंग करते हैं। MS पेंट में इसका काम ये यहाँ पे ड्राइंग करना या फोटो का रिसाइज करना, ठीक है, उसमें एडिट करना, ये सारा भी MS पेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट कंट्रोल्स द इंटायर ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के पूरे संचालन को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, पूरा संचालन, जो भी क्रिया होगा, जो भी काम होगा कंप्यूटर में, उसको कौन नियंत्रित करता है, मेमोरी, CPU, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो क्या होगा, CPU को। ठीक है, तो CPU क्या करता है, वो पूरा जो भी काम होगा कंप्यूटर में उसको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र। निम्न में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है, तो फायरफॉक्स, सफारी, बिंग, क्रोम। तो इसमें क्या होगा, बिंग। बिंग क्या है, वेब ब्राउज़र नहीं है, ये एक क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, और क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स क्या है, वेब ब्राउज़र है। ऐसे गूगल भी सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज टू अंडू द लास्ट एक्शन। अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी एक वर्ड लिखे, ठीक है, और वो मिस्टेक से क्या हुआ कि डिलीट हो गया। ठीक है, मान लेते हैं वन वर्ड एप्पल लिखे हैं और हमको लिखना था वही, गलती से हम डिलीट कर दिए, तो उसको हमको फिर से लाने के लिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो Ctrl+Z करेंगे। ठीक है, Ctrl+Z ये शॉर्टकट की है, इसको प्रेस करने से क्या होगा, वो फिर से वो वर्ड्स आ जाएगा। Ctrl+Y क्या होता है, रेडो होता है। ठीक है, और Ctrl+A से क्या करते हैं, ऑल सेलेक्ट, जितना भी टेक्स्ट है सबको सेलेक्ट कर सकते हैं Ctrl+A से। और Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ए प्रोसेसर। प्रोसेसर की गति को मापने के लिए क्या प्रयोग होता है, तो बाइट्स का यूज होता है, हर्ट्ज का या बीट्स का या मेगापिक्सल का। तो इसका क्या होगा, हर्ट्ज होगा। कहीं कहीं क्या होता है, मेगा हर्ट्ज दिया रहता है। ठीक है, वो भी सही होगा, मेगा हर्ट्ज, या फिर गीगा हर्ट्ज दिया है तो वो भी सही होगा। ठीक है, बिट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी होता है, बाइनरी डिजिट, बाइट्स होता है, वो भी क्या, यूनिट से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, तो आज का क्लास यहीं तक है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है।